बाद लोगों से खास अपील की गई थी, लेकिन उसके बाद भी पीडीए का बुलडोजर इस समय जावेद उर्फ पंप के घर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि जो यहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होनी थी वो कार्रवाई शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो दस्ता है वो पहुंच चुका है, पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। ये पूरा उनका गेट है वो तोड़ दिया गया है। तो अब जिस तरीके से तोड़फोड़ की इस मकान का जमींदोज करने की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई पूरी कर दी गई है और जो पुलिस का दस्ता था, पीडीए का दस्ता था, वो अब उनके घर के अंदर दाखिल हो गया है। जो मेन गेट था वो तोड़ा जा चुका है, बाउंड्री वाल है वो तोड़ी जा चुकी है। अब उसके अंदर जो लोग हैं वो सर्च किया जाएगा कि आखिर कोई सामान नहीं है, सामान अगर होगा तो उसको बाहर कराया जाएगा या तो उसके घर के अंदर कोई व्यक्ति होगा तो उनको बाहर निकाला जाएगा। तो जो मेन गेट पे अंदर से ताला बंद था उस ताला को अब गेट तोड़ दिया गया है और पुलिस अंदर घुस गई है, सर्च कर रही है कि घर के अंदर आखिर कोई है तो नहीं, अगर है तो उसको निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद फिर इस घर को जमींदोज किया जाएगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जावेद पंप के घर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरों में देख लीजिए, 2 बुलडोजर पहुंचे और पूरे इलाके में लोगों में भी काफी अफरा तफरी की स्थिति। हालांकि प्रशासन के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया भी गया और इससे पहले आरोपी के घर में पहले नोटिस चस्पा की गई और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हर एक जगह को पहले बारीकी से परखा गया, उसके बाद ही बुलडोजर चला है ताकि पुलिस प्रशासन पर कोई सवाल ना उठने पाए और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है मौके पर। तो जावेद पंप के घर से लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे आरोपी के घर पहुंची है पुलिस। प्रयागराज से तस्वीरें, जुमे की नमाज के दौरान जमकर बवाल हुआ था, हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, पुलिस की गाड़ियों को आके हवाले कर दिया गया था और अब प्रशासन की कार्रवाई, कानून की कार्रवाई। इसलिए कह सकते हैं कि प्रशासन को भी ऐसे तत्वों से निपटना बखूबी आता है, यानी कि दंगा आपने फैलाया, प्रदेश का माहौल आपने बिगाड़ा और अब आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी सख्त आदेश था कि प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है ऐसे लोगों को कि जो भी प्रदेश के माहौल को खराब करेगा उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर 2 बुलडोजर पहुंचे हैं इस मकान को जमींदोज करने के लिए। मानकों के अनुरूप ये घर नहीं बना था, ये मकान नहीं बना था और पीडीए से नक्शा नहीं पास कराया था, जिसके बाद पीडीए और पुलिस यहां पर पहुंचा है और जमींदोज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो प्रयागराज समेत कई शहरों का माहौल बिगाड़ा गया था राजक तत्वों के द्वारा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। कईयों पर एफआईआर दर्ज की गई। अब तक कईयों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई और अटाला हिंसा के आरोपी के घर इस वक्त पुलिस पहुंची है। इस मामले में मुख्य आरोपी जावेद अहमद है, जिसके घर पुलिस इस वक्त पहुंची है। कार्रवाई लगातार चल रही है, बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज से ये तस्वीर अटाला इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं। गरज रहा है बुलडोजर, जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें देखिए। तो प्रयागराज में उस दिन जमकर पथराव हुआ था। स्थितियां इतनी बिगड़ गई थी कि प्रशासन को भी संभालना मुश्किल पड़ गया था, लेकिन वक्त रहते हालातों को बिगड़ने से बचाया पुलिस प्रशासन ने। और आज प्रयागराज में अटाला हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पहुंची है पुलिस। जावेद के घर बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कितनी बड़ी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन के लोग और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग इस वक्त पहुंचे हैं इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने के लिए। जमकर झड़प, पथराव, हंगामा और पत्थरबाजी हुई थी प्रयागराज में।
और इसमें ये जो साजिश करता था जावेद, उसका नाम सामने आया था। हालांकि पुलिस की हिरासत में है जावेद अहमद, लेकिन अब उसके घर पर भी बुलडोजर चल रहा है। जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रयागराज में पूरी हिंसा भड़की थी, वो सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर, क्योंकि ये जावेद अहमद ही है जिसने कहीं ना कहीं प्रयागराज को हिंसा की आग में झुलसाया था। उसके ही आह्वान पर इतने लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। पत्थरबाजी की गई थी पुलिस पर, छोटे छोटे बच्चों को सहारा बनाया गया था। बुलडोजर गरज रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और कानून को जो भी व्यक्ति हाथ में लेगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस तस्वीर के जरिए। बड़ी संख्या में पुलिस के लोग मौके पर मौजूद हैं, पूरी तैयारी के साथ। मीडिया के लोग भी वहां पर दिख रहे हैं। जावेद पंप के घर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रयागराज से आरोपी के घर पहुंची है पुलिस। अटाला हिंसा का मुख्य आरोपी है जावेद अहमद, जिसके घर पहुंची है पुलिस। बुलडोजर चल रहा है। शुक्रवार को जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी जुमे की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ा गया था। और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अराजक स्थितियां प्रयागराज में ही अकेले देखने को मिली और प्रयागराज में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। और प्रयागराज को नफरत की आग में झोंका गया, जिसके बाद अब बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं मुख्य आरोपी जावेद अहमद के घर पर। पीटीए की टीम भी इस वक्त मौजूद है। इससे पहले एक नोटिस वहां पर चस्पा की गई, लोगों को मोहलत दी गई घर को खाली करने को। और उसके बाद जब पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे, घर के अंदर भी देखा गया, हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया गया ताकि कोई भी घर के अंदर ना रहने पाए। और अब बुलडोजर चल रहा है। तो इस मामले में मुख्य आरोपी जावेद अहमद की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अब उसके घर पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूपी में हाई अलर्ट के बाद भी प्रदेश का माहौल बिगाड़ा गया था। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं अटाला हिंसा के आरोपी के घर पहुंची है पुलिस। मुख्य आरोपी जावेद अहमद को पहले ही हिरासत में लिया है पुलिस ने और अब प्रशासन उसके घर पर बुलडोजर चलवा रहा है। ये देखिए, घर के अंदर जो सामान है उसको भी बाहर निकाला गया। यानी एक बड़ी तैयारी के साथ प्रशासन यहां पर पहुंचा है ऐसे लोगों को सबक देने के लिए कि अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, प्रशासन से उलझेंगे, हिंसा फैलाएंगे, नफरत की आग भड़काएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे।
तो जमकर पथराव हुआ था, पत्थरबाजी की गई थी और इस व्यक्ति ने, जावेद अहमद जिसका नाम सामने आया मास्टरमाइंड ने, इसके आह्वान पर बहुत सारे लोग पहुंचे थे, एक बड़ी भीड़ पहुंची थी और उनमें से कुछ अराजक लोगों ने शहर का माहौल बिगाड़ा था, जिनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है। और इस वक्त अटाला हिंसा आरोपी के घर पहुंची है पुलिस। मुख्य आरोपी जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर गरज रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही थी लगातार। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए थे, कड़ी निगरानी रखी जा रही थी, मॉनिटरिंग की जा रही थी और अब ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और अगर इस तरह की हिंसा कोई व्यक्ति करता है तो ना सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर उस व्यक्ति ने कोई भी अवैध संपत्ति बनाकर रखी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। यूपी में हाई अलर्ट के बाद भी प्रयागराज और अन्य शहरों में माहौल बिगड़ा था, तस्वीरें सबने देखी थी और लोकतंत्र में जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी उस तरह की तस्वीरों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पथराव हुआ था, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था, सार्वजनिक संपत्ति को चोट पहुंचाई गई थी, नुकसान किया गया था बड़ी संख्या में। और आप देख लीजिए तस्वीरों में कि जावेद अहमद के घर पर जो सामान था उसका भी वही हाल किया जा रहा है, जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान इन लोगों ने किया था। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है प्रयागराज में। तो ऐसे लोगों ने हिंसा तो कर ली, लेकिन अब पुलिस इस हिंसा की वसूली करने में जुट गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जावेद पंप के घर से ये लाइव तस्वीरें, सामान को बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद बुलडोजर अपना काम करेगा। ये वही जावेद पंप है जिसकी वजह से प्रयागराज में हिंसा की आग भड़की थी, लोग सड़कों पर उतरे थे, उसके आह्वान पर लोगों ने अराजकता फैलाई थी और अब उसी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चल रहा है। तो एक बड़ा टारगेट बनाकर प्रयागराज में हिंसा को भड़काया गया था और आज जावेद पंप जो हिंसा का मुख्य आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर गरज रहा है। प्रशासन का साफ कहना था इस घटना के बाद कि ऐसे तत्वों के खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे, ताकि ऐसे लोगों के मन में एक डर बन सके कि आगे अगर इस तरह की घटनाक्रमों को हम अंजाम देते हैं तो कार्रवाई सुनिश्चित होगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत हाल में। और वही हो रहा है। 2 बुलडोजर पहुंचे, बड़ी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि हर एक स्थिति पर पुलिस प्रशासन अपनी कड़ी निगरानी बनाए रखे और हर अराजक स्थिति से पुलिस प्रशासन को बखूबी समझना आता है। तो मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है इस वक्त, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल
मौके पर मौजूद है। बुलडोजर चल रहा है आरोपी के घर पर। जावेद अहमद का घर है ये और मानकों के अनुरूप नहीं बना था, नक्शा पास नहीं कराया गया था। पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी थी कि बिना नक्शा पास कराए इतनी बड़ी कोठी यहां पर तैयार कर ली गई, वो भी रिहायशी इलाके में। और उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग और पीडीए मौजूद है। इस कोठी को गिराया जा रहा है। जावेद पंप की ये कोठी है, ये घर है जो जमींदोज किया जा रहा है इस वक्त। आपने देखा तस्वीरों में घर का दीवार, घर का जो गेट है और दीवार है उसको तोड़ा गया है और आगे भी ध्वस्तीकरण का कार्य लगातार चल रहा है। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये कोठी पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगी, इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और धीरेन्द्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, घर का गेट और दीवार हमने देखा टूटता हुआ, अब आगे क्या कुछ हो रहा है जरा बताइए, आप वहां पर मौजूद होंगे। देखिए, जिस तरीके से पीडीए ने नोटिस चस्पा किया था कि 11 बजे तक घर के पूरे सामान को खाली कर देना है, लेकिन इसके अंदर जब अंदर से गेट लॉक था और जब यहाँ पर पुलिस का दस्ता पीडीए का बुलडोजर पहुंचा है तो मेन गेट को तोड़ा गया है। उसके बाद उनके गेट को तोड़कर पुलिस अब एंट्री की है, तो घर के अंदर का पूरा सामान अभी खाली नहीं हुआ है। तो पुलिस और जो पीडीए का दस्ता है, राजस्व की टीम है, वो यहाँ पर लेबरों को भी लेकर साथ में आई है। तो उनके घर का जो सामान है वो सामान बाहर कराया जा रहा है। जो उनकी मुख्य द्वार था उसको तोड़ दिया गया है। तो अब जो कार्रवाई इस समय हो रही है वो घर के अंदर के सामान के निकालने की कार्रवाई हो रही है। घर के अंदर एसी लगा हुआ है, कूलर है, घर में तख्त पड़े हुए हैं, बिस्तर है, कपड़े हैं, तो ये सारे सामान जो घर के अंदर थे उस सामान को अब पुलिस बाहर कर रही है। उसके बाद अब जो 2 पीडीए का बुलडोजर है वो जब सामान घर का सामान पूरा खाली हो जाएगा उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, और ऐसी जिस तरीके से यहाँ पर उसके सामान को बाहर निकाला जा रहा है, घर को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है धीरेन्द्र, ऐसे ही सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ था धीरेन्द्र, वो भी तस्वीरें सभी ने देखी थी। देखिए, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर नोटिस चस्पा की गई थी, नोटिस चस्पा के बाद ये कहा गया था कि घर को खाली कर लिया जाए, लेकिन घर को खाली नहीं किया गया था। घर के 8 जो लोग थे वो घर में नहीं थे। तो पहले तो घर के अंदर पुलिस दाखिल हुई है, एक कमरों में सर्च की है कि कोई घर के अंदर है तो नहीं, तो घर के अंदर तो कोई नहीं मिला, लेकिन घर में भी पूरा सामान पड़ा हुआ है। सामान को पुलिस बाहर निकलवा रही है। अब घर का सामान जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन का पूरे मोहल्ले में कड़ा पहरा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है, कई गलियों में पुलिस के जवान जी। तस्वीरों में धीरेन्द्र हम देख रहे हैं झंडे निकल रहे हैं, बहुत सारे झंडे। देखिए, घर के अंदर से कई सारे इनके सोशल एक्टिविस्ट थे, एक पार्टी इन्होंने बना रखी थी, उसके महासचिव भी थे और ये कई ऐसे जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें ये शिरकत किया करते थे। तो निश्चित तौर पे कुछ दिनों पहले यहाँ पर सीए और एनआरसी का जो विरोध प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी इनका नाम आया था कि पूरी तरीके से ये वहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इन्हीं के इशारे पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनकी एक बेटी है जो दिल्ली में जेएनयू में पढ़ती है, अब पुलिस उससे भी कनेक्शन को खंगाल रही है, उसके कॉल डिटेल्स को भी खंगाल रही है। साथ ही साथ जावेद जो पुलिस की हिरासत में जिनको जेल भेज दिया गया है, अब उनके मोबाइल से कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। अभी फौरी तौर पे जो कार्रवाई की जा रही है, ये चूंकि जो मकान बनाया गया था ये पीडीए से इसका नक्शा नहीं पास था, ये अवैध तरीके से बनाया गया था, लेकिन इसके साथ ही साथ इनके आय के स्रोतों की भी जांच की जाएगी कि आखिर इनके आय के स्रोत क्या थे, इनके कनेक्शन कहाँ थे और ये जो इतना आलीशान मकान बनाया गया है इनके किस आय के स्रोत से बनाया गया है।
तो पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। साथ ही साथ इस पूरे हिंसा में जो लोग भी सम्मिलित रहे हैं उनको अब चिन्हित कर रही है, चाहे वो सीसी फुटेज के जरिए हो या वीडियो फुटेज के जरिए हो या फोटो के जरिए हो, सबको अब चिन्हित किया जा रहा है। और साथ ही साथ अब कड़ी कार्रवाई करने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। 68 लोगों को कल पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया था, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनको नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया है। कई टीमें बना दी गई हैं जो लगातार जो पूछताछ में जो पकड़े गए लोग थे, जो उन्होंने नाम बताए हैं, उन नाम के साथ यहाँ पर पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। लगातार दबिश की जा रही है क्योंकि 5000 ऐसे अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अब पुलिस सबको चिन्हित करके और सलाखों के पीछे करके कड़ा संदेश देना चाहती है कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस कल पर पथराव किया था, कानून को हाथ में लिया था, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ किया था, आगजनी किया था, तो कानून को हाथ में लेने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश प्रयागराज पुलिस देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। बिल्कुल धीरेन्द्र, अंदर सामान इतना ज्यादा है कि काफी दिक्कतें हो रही हैं पुलिस को। पहले सामान बाहर निकलवाया जा रहा है, उसके बाद ही आगे कुछ हो पाएगा लग रहा है। धीरेन्द्र देखिए, जिस तरीके से ये जुमे के नमाज के बाद यहाँ पर हिंसा हुई थी, लगातार उसके 24 घंटे पहले ही पुलिस ने यहाँ पर 30 कमेटी की बैठक बुलाई थी, जितने भी धर्मगुरु थे उनके साथ संवाद स्थापित किया था। इसके बावजूद भी यहाँ पर धीरे धीरे इस प्रोसेस की तैयारी हो रही थी। हालांकि कहीं न कहीं एक चूक जरूर रही है कि इस तरीके से पहले जिस तरीके से 30 कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, घरों के अंदर ईंट पत्थर रखे गए थे, आसपास के मोहल्लों के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे, तो पुलिस की इसकी भनक तक नहीं लग पाई और बड़ी संख्या में लोग जुमे के नमाज के बाद वहां पर इकट्ठा हो गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे और पुलिस का पथराव करते रहे। हालांकि पुलिस वहां पर कई घंटों तक उनसे मिन्नत करती रही, उनको समझाती रही, बुझाती रही कि आप कानून हाथ में न लीजिए, अपने घरों को चले जाइए। लेकिन उसमें से ज्यादातर जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे, नाबालिग लड़के थे, जो आसपास के मोहल्लों से भी बुलाए गए थे, लेकिन एक भी पुलिस के अधिकारियों को सुनने को तैयार नहीं थे। गलियों से पत्थर चलना शुरू हुए, एक गली नहीं रही, वो आधे दर्जन गलियां ऐसी थी जहां पर पुलिस के ऊपर पथराव करते रहे और पुलिस को उसमें से 1 दर्जन से अधिक जवान पूरी तरीके से जख्मी हो गए। कुछ पुलिस के आला अधिकारी भी जख्मी हो गए। पीएसी की गाड़ी में आग लगा दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया, आगजनी की गई। उसके बाद जब पुलिस गली के अंदर जाती है तो पुलिस के ऊपर बमबाजी किया जाता है, फायरिंग की जाती है। जवाब में पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है, पुलिस भी अपने बचाव में पथराव करती है। इन सब करीब 5 घंटे तक यहाँ पर हिंसक वारदात होती रही, लेकिन इस सब के पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी चूक जरूर रही है कि आखिर किस सब इतनी बड़ी प्लानिंग को ये लोग तैयार कर रहे थे, पुलिस की उसको भनक नहीं लग पाई और पूरी तैयारी नहीं हो पाई। हालांकि लगातार यहाँ के जो एसएसपी हैं वो दावा करते रहे कि 10,000 पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है, लेकिन इतनी बड़ी जब वारदात हो जाती है, इनकी जो तैयारी है इसकी कल्लू खुल जाती है। जी ठीक है, बिल्कुल जो अपील की गई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से वो फेल हो गई थी। बहुत धीरेन्द्र बने रहिएगा हमारे साथ। तो हिंसा वाला दिन कौन भूल सकता है, जुमे की नमाज का वक्त था, इबादत का वक्त था, और ऐसे में प्रदेश में जो हिंसा भड़की वो भला कौन भूल सकता है। चलिए, जिन्होंने हिंसा फैलाई, भड़काई, नफरत की आग में प्रदेश को झोंका, लेकिन अब उन पर ये कार्रवाई हो रही है। देखिए तस्वीरों में प्रयागराज में अटाला हिंसा के आरोपी के घर पहुंची है पुलिस। मुख्य